हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एफ ने कैश मार्केट में 1970 करोड़ की बिकवाली करी है। डी ने उसके मुकाबले 1002 करोड़ की खरीदारी करी है, ठीक है। लेकिन एफ इंडेक्स ऑप्शन एफ इंडेक्स ऑप्शन 49,369 करोड़ की बिकवाली। तो गाइस आज आपने देखा ना निफ्टी को 215 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। आपने देखा ना बैंक निफ्टी को, आपने देखा फिर निफ्टी को, ठीक है। सबके सब नीचे डाउन। तो गाइस डाउन जाने का रीजन, ठीक है। तो गाइस रीजन यही है, कैश मार्केट में बिकवाली हुई थी। किसकी तरफ से? एफ की तरफ से। वो क्यों? ऑप्शन में लगने वाला पैसा, ऑप्शन बायर का वो दिखाई देता है, ठीक है। बस वो दिखाई देता है ऑप्शन बायर का पैसा, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को 80% ऑप्शन बायर से। अगर कोई पोजीशन खरीदता है तो वो यही है। ऑप्शन बायर से अगर कोई पोजीशन खरीदा है तो वो ये डीआईस है और ये एक बड़े सेलर है, ठीक है। सेलर है ये एफ आज जो मार्केट में हुआ गाइस, रिटेल ट्रेडर बाजार को नहीं चलाता, बाजार को चलाते हैं एफ और डी इनका बड़ा पैसा लगा हुआ है रिटेल ट्रेडर के मुकाबले। आप इसको समझने की कोशिश करना। जो आज 49,000 करोड़ चला गया मार्केट में, आज जो हुआ, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी ना तो ज्यादा ऊपर गया ना तो ज्यादा नीचे गिरा, लेकिन निफ्टी ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है। तो इसके स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल गया, ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल गया। तो गाइस निफ्टी को ऊपर नहीं जाना, अब निफ्टी को ऊपर नहीं जाना। ये कितने स्ट्राइक प्राइस चेंज किए इसने? निफ्टी ने 21,650, 21,750, 21,700 इसने चेंज किया है आज, इसने, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आना मार्केट को, कल कल परसों की एक्सपायरी में यहाँ पे नहीं आना, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ऊपर, कल एक्सपायरी है 45,600, 45,700, ठीक है। ये इसके एक्टिव प्राइस थे जहां पे काम हो रहा था। 45,500, 45,400। अब इसको यहां पे नहीं आना गाइस। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये बोल रहा है कि बड़ा प्लेयर एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये बड़ी मछली है गाइस, ठीक है। इसने पोजीशन बना दी है, पैसा लगा दिया है मार्केट के अंदर, पैसा लगा दिया है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। बड़े प्लेयर ने पैसा लगा दिया है। अब इन स्ट्राइक प्राइजों पे बैंक निफ्टी नहीं आएगा, ना तो 45,700, 45,600, 45,500, 45,400, ठीक है। कल के सेशन में नहीं आएगा। कल जो एक्सपायरी है ना बैंक निफ्टी की, इसमें नहीं आएगा मार्केट यहां पे, इसको समझना। अब बजट वाला सेशन ही, बजट, ठीक है, बजट ही मार्केट को अब ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। उससे पहले नहीं आने वाला मार्केट ऊपर, इसको समझना। एफ ने जो आज सेलिंग करी है 49,369 करोड़ की, ये अपना पैसा निकाल के ले गए ऊपर वाले सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस से। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, फिर निफ्टी के, सबके स्ट्राइक प्राइस से पैसा ले गए ये निकाल के। जो आज इन्होंने 49,369 करोड़ कमाए हैं ना, बस वो इसी वजह से कमाया है। इसको समझने की कोशिश करना। एफ ने आज सेलिंग करी है, कल भी सेलिंग करी थी, मैंने इसका डाटा कल भी आपको बताया था, ठीक है। फ्यूचर में भी ये सेल करके गए हैं 382 करोड़, ऑप्शन में भी ये सेल करके गए हैं, स्टॉक ऑप्शन में 550 करोड़, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी जो ऊपर था अब वो नीचे आया है, जो ऊपर था बैंक निफ्टी वो नीचे आया है, फिर निफ्टी जो ऊपर था वो नीचे आया है, ठीक है। आपका सेंसेक्स जो ऊपर था वो नीचे आया है, सबके ऊपर के स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल गया, ठीक है। अब मार्केट की रेंज यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। बस इस रेंज को समझना है, यहाँ है, यहाँ से पैसा निकल गया,
तो जो कल की एक्सपायरी है वो वहां नहीं होने वाली बैंक निफ्टी की, ठीक है। जो मैंने स्ट्राइक प्राइस आपको बताया, जो निफ्टी जो जिसने 215 का फॉल किया, अब वो वहां नहीं आनी जो आज जहां पे थी 21,750, ठीक है, 21,700, अब उसको वहां नहीं आना है एक्सपायरी में, चाहे फिर वो निफ्टी की हो बैंक निफ्टी की हो, ठीक है। आपको ये समझना है, क्योंकि ये जो निकला हुआ पैसा है ना, ये निकाल के ले गए, बड़ा प्लेयर पैसा ले गया निकाल के। अब बजट हो चाहे कुछ भी हो, नहीं आना है ना तो बैंक निफ्टी को ना निफ्टी को। तो गाइस इसको समझ लो, एफ का डाटा ये बोलता है, ठीक है। चार्ट चार्ट एक पैटर्न को क्लियर कर रहा है, ठीक है। चार्ट को समझने की कोशिश करना, चार्ट क्या बोल रहा है गाइस। चार्ट ना एक चैनल को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये चैनल क्या कह रहा है, जो मैं आज आपसे बोल रहा हूं, एक सेकंड, मेरा चार्ट ना खुल रहा है कहीं पे। गाइस हम देखते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। चार्ट मेरा बन रहा है, मेरे टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को बना रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है आज की डेट में। वाइड ओ आई डाटा, ओपन इंटरेस्ट 40,85,556, 20,78,935, ये कॉल साइड है, ठीक है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। आज जो पैसा है बैंक निफ्टी में, ये गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। प्रॉफिट कॉल राइटर का था, बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे था तो लॉस इसने खाया है, ठीक है। पुट राइटर ये ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, ठीक है। बायर बाजार को नीचे लेके आता है, लेकिन गाइस आज दोनों को लॉस हुआ होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो कहीं गया ही नहीं, ठीक है। प्रीमियम डिकी के लॉस, प्रीमियम डिकी के लॉस हुए आज, प्रीमियम डीके के लॉस, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा, ऑप्शन चेन जो आप कह रही है 40,85,556, 29,78,000, गाइस जो फर्क है वो सीधा सीधा 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, और ये पैसा एक्सपायरी का है और कल ही एक्सपायरी है। तो गाइस आपका प्री ओपन मार्केट सेट है, बैंक निफ्टी नीचे का, सिंपल। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये एक रिट्रेसमेंट को पैदा करता है, अप एंड डाउन को, ठीक है। ग्लोबल मार्केट चाहे कैसा भी हो, बाजार में एक डाउनफॉल हो रहा है, अगर ये पैसा नहीं बदलेगा मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। चाहे ये बैंक निफ्टी हो चाहे फिर वो निफ्टी हो, सबको नीचे आना पड़ेगा। निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं, यहाँ पे तो कॉलेटर ज्यादा है तो मार्केट नीचे का, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं, सॉरी निफ्टी की। गाइस एक फरवरी की एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है। और हम फाइनल ओआई चेक करेंगे। ओआई डाटा है, ये कॉल साइड का डाटा है। आपका निफ्टी आज नीचे आया है, ठीक है। 20,76,760, 13,19,994, जो फर्क है आप ये मान लेना 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और ये सब एक्सपायरी वाला पैसा है। पुट राइटर कमजोर है यहाँ भी, जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, बायर को नीचे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कॉल राइटर ही प्रॉफिट बना रहा है, बायर जो ऊपर लेके जाता है बाजार को उसको लॉस लगेगा। निफ्टी के केस में आज आपने देखा ना 215 पॉइंट नेगेटिव थी निफ्टी, पुट राइटर को यहाँ पे लॉस लगेगा जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसने लॉस खाया है, बायर ने प्रॉफिट बनाया है। तो गाइस निफ्टी नीचे था, काफी हद तक नीचे था, ठीक है। तो बायर को ही प्रॉफिट हुआ होगा निफ्टी में, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, इसकी भी ऑप्शन चेन क्लियर है, प्री ओपन सेशन इसका भी सेट है, प्री ओपन मार्केट, ठीक है। निफ्टी में जो लगा हुआ पैसा है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं
ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, प्रीमियम हाई है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी और थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा है वो सेट कर रहा है मार्केट में जो रिट्रेसमेंट होगी वो बैंक निफ्टी में भी है डाउन साइड की, वो निफ्टी में भी है डाउन साइड की, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। प्रॉफिट किसका, लॉस किसका, कॉल राइटर पुट राइटर, ठीक है, पुट बायर कॉल बायर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। गाइस आपके सामने सब लाइव चल रहा है, ठीक है, और मैं आपके आंखों के सामने सब सारी चीज़ें खोल रहा हूँ। ये लोडिंग ले रहा है उसको। तो गाइस ग्लोबल मार्केट देख लीजिए जो आज निफ्टी में हुआ, ठीक है, और जो अमरीकी बाजारों में होने वाला है। ये प्रीवियस क्लोजिंग थी, ठीक है। और जो यूरोप के मार्केट हैं जो अभी लाइव चल रहे हैं, डेक्स प्लस है 0.17%, फेड्स इंग्लैंड का 46%, सीएससी फ्रांस का ये प्लस है, और बाकी सारे के सारे यूरोप के मार्केट, ठीक है, सारे के सारे प्लस चल रहे हैं, ठीक। बाकी सारे के सारे बाजार गए मिला जुला असर था। चाइना के बाजार देखेंगे हम तो ऊपर नीचे था, अप एंड डाउन था, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हम ट्रेंडिंग फ्यूचर देखते हैं अमेरिका के। गाइस अमेरिका के बाजार अभी लाइव नहीं आए, वो आएंगे करीब करीब 8:30 बजे, और अभी 7:50 हो रहे हैं, ठीक है, 7:50 हो रहे हैं, और ये आएंगे रात को 8 से 8:30 के बीच में लाइव। लेकिन हम फ्यूचर देख लेते हैं फ्यूचर में क्या हो रहा है। तो गाइस फ्यूचर अमेरिका के डाउन है 75 पॉइंट से 74 पॉइंट से, ठीक है। S&P 500 ये भी डाउन चल रहा है, नस्दाक ये भी डाउन चल रहा है जो न्यूयॉर्क से ऑपरेट होता है, ठीक है। 100 कंपनी है आईटी की, 500 कंपनियां अमेरिका की सबसे बड़ी, डाउ जोन 30 कंपनियां सबसे बड़ी, ठीक है, जो इसमें काम करती है, और इसमें अप एंड डाउन चल रहा है। लेकिन अभी मार्केट लाइव नहीं है, ठीक है, लाइव मार्केट अभी नहीं है, लाइव मार्केट ओपन होने वाला है। ओपन इज 8 PM टू 8:30 PM, तब ये लाइव आएंगे, और लाइव आने के बाद जो क्लोजिंग है वो रात को 2:30 AM है, कल 31 को, 31/1/2024, ठीक है। लेकिन सुबह शाम का फर्क है जिसकी वजह से ये इस तरीके से क्लोजिंग होती है, और इसी का बेस बना के बाजार हमारा खुलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये अमेरिका के बाजार थे। विक्स 2.69% प्लस है, ठीक है, और ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ये आपको बताता है कल के सेशन में ये 13% प्लस था, 0.9 ये प्लस था, ठीक है, जिसकी वजह से आपने जो आज देखा ना, मैंने आपको सिखाया है ये विक्स अगर ऊपर, इंडिया विक्स अगर ऊपर, विक्स अगर ऊपर तो मार्केट को नीचे गिरना पड़ता है, ठीक है। तो आज आपने देखा ना निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे, फिर निफ्टी सेंसेक्स सब कुछ नीचे था, तो विक्स का ये कैलकुलेशन है, ठीक है। मार्केट को आज दबाने वाले काफ़ी सारे स्टॉक थे, ठीक है, इसमें जो मेन रोल था फिर निफ्टी को गिराने वाले बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व थे, ठीक है। बैंक निफ्टी को गिराने वाले मेन रोल बैंक निफ्टी को गिराने में नीचे HDFC बैंक, इंडसन, गाइस बैंक निफ्टी में कोई डाउनफॉल हुआ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे गिरे हैं इन्होंने बैंक निफ्टी को डाउन किया है 74 पॉइंट, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। निफ्टी को जिस इन्होंने सबसे ज़्यादा गिराया, ठीक है, उसमें जो मेजर रोल अदा किया वो आपका रिलायंस, ठीक है, ये कल 7% प्लस था, 7%, ठीक है, आज ये 2.5% माइनस है,
2.5% कह रहा हूँ, 2.79%। तो निफ्टी को आज जो डाउनफॉल हुआ निफ्टी के अंदर वो रिलायंस की वजह से हुआ, क्योंकि 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मार्केट कैप है गाइस। तो रिलायंस ने आज गिराया निफ्टी को, ठीक है। टाइटन, बजाज फाइनेंस और भी काफ़ी सारे स्टॉक थे जो निफ्टी डाउन था, लेकिन गाइस निफ्टी को गिराने का रीजन असली रिलायंस इंडस्ट्री था, जिसने मार्केट को दबाया। और उसके बाद दूसरे खिलाड़ी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यही आज के टॉप लूजर थे, टॉप लूजर थे यही आज के, ठीक है। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व, ठीक है, यही मार्केट को आज दबाने वाले थे, ठीक है। फिर निफ्टी में आज इसकी एक्सपायरी थी, तो खेल होना था, वो फिर निफ्टी में हुआ। निफ्टी के प्रीमियम हाई थे, कल ज़्यादा भाग गया था, ठीक है। तो रिलायंस के साथ भी एक मूवमेंट होना था, क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा खाना था। तो बस गाइस ये आज हुआ, ठीक है। अब चार्ट पे समझ लीजिए कल का जो सेटअप है, ठीक है। एक बॉक्स में आज, एक रेंज में आज मार्केट ने काम किया, ठीक है। रेंज को क्रॉस किया, दिन भर रेंज को हल्का सा क्रॉस किया, लेकिन मार्केट टिक नहीं पाया 15 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। एक हाई को और एक लो को, अगर हम एक हाई देखें 700 के पास है, एक लो देखें 200 के पास है, तो पॉइंट की जो रेंज है बैंक निफ्टी की वो 500 पॉइंट की है, ठीक है। 45,700 से 45,200, ठीक है। ये जो यहाँ चल रही है रेंज 45,200, ये 500 पॉइंट की रेंज है। इस 500 पॉइंट की रेंज में, 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने आज अप एंड डाउन किया है, ठीक है। तो हमको इसके अप एंड डाउन को पकड़ना है, एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, हमको ये सीखना है, ठीक है। अब बाजार कल भी क्या इसी तरीके से कामकाज करेगा, मैं आपको ये सिखाता हूं, हमेशा एक सेलर बायर की कॉन्सेप्ट को। तो गाइस बैंक निफ्टी के लेवल हमारे कैसे बनेंगे, ठीक है। 45,800, 45,700, 45,900, ठीक है। ये हमारे पी बाय रहेंगे। इस अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक, बैंक निफ्टी सी के लेवल 45,000, 45,100, 44,900, ये मेरे सी बाय रहेंगे, ठीक है। ये सेटअप कैसे काम करेगा, ये सेटअप काम करेगा अप एंड डाउन। जो आज आपने देखा ना बाजार के अंदर जो अप एंड डाउन हुए ऊपर नीचे, गाइस हमको बस खाली एक रेंज को पकड़ना है 500 पॉइंट, ठीक है। 500 पॉइंट की अगर हमने रेंज को पकड़ लिया, तो बाजार में एक सेलर ऊपर से बैठा हुआ है और एक बायर हमेशा नीचे से बैठा हुआ है, ठीक है। बायर ऊपर के लिए काम करेगा तब हमारे सी बाय होंगे, सेलर नीचे के लिए काम करेगा तब हमारे पी बाय होंगे, ठीक है। यहां से पी और यहां से सी, तो हमको एक रेंज मिलेगी, एक राइट एंट्री मिलेगी बाजार के अंदर और एक राइट एग्जिट मिलेगा। बस इस होने के तरीके को सीखना है, बाजार की रेंज को सीखना है, मार्केट की रेंज को। जब ये रेंज आएगी तो हमको एक पॉइंट की ताकत मिलेगी। पॉइंट, हमको कितने पॉइंट लेने हैं मार्केट के अंदर, तो बस गाइस यही हमारे जैकपॉट लेवल होते हैं, ठीक है। तो बस हमको इस रेंज को सीखना है, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। अगर एक रेंज को फॉलो कर रहा है तो उस रेंज को भी हम क्या एक राइट टाइम पे ले पा रहे हैं, टाइम फ्रेमिंग कर पा रहे हैं, बस उस टाइम फ्रेमिंग को समझना है, ठीक है। जैसे ही हम समझेंगे गाइस मार्केट पैसा देना चालू करेगा, जो बड़ा प्लेयर कर रहा है बाजार के अंदर, ठीक है। FII मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कैश मार्केट से ही खेल हो रहा है बाजार में,
ठीक है, निफ्टी के 50 स्टॉकों को बेचा जा रहा है। 50 क्या, 50 में कुछ बड़े स्टॉक मार्केट कैप वाले, ठीक है, बस उन्हीं को सेल ऑफ किया जा रहा है। बैंक निफ्टी के 12 में से कुछ 1 से 2 स्टॉकों को मोनोपोली करके पूरा का पूरा ऑप्शन से पैसा खाया जा रहा है आपका। तो रिटेल ट्रेडर आपको ये सीखना पड़ेगा, रिटेल बायर आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट में कुछ हो रहा है बड़ा, जो आपके पैसे को अप एंड डाउन होने से रोक रहा है, आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर रहा है, तो बस उस लॉस होने से बचना है हमको, और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है गाइस, और मैं आखिरी में यही कहता, FIs का डाटा ये जो आज करके गए 49,369 करोड़, ठीक है, मार्केट में जो आज हुआ है, बाजार ऊपर से नीचे, ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक है, यहाँ के अगर मार्केट ऊपर गया तो नीचे से पैसा लेके चले गए, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आया तो ऊपर से पैसा लेके चले गए। बस इस लेके जाने के तरीके को सीख लो आप। मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेस बन रहा है, बजट से पहले बाजार सस्टेन करेगा, प्रीमियम को डीके करेगा, प्रीमियम को डीके करेगा, ठीक है, इस डीके होने के तरीके को सीख लो। ये 49,000 करोड़ गए बाजार से, आज जो हुआ बाजार में कल वैसा नहीं होने वाला है। जहां जहां से मार्केट ऊपर से अप से डाउन आया है ना, डाउन आया है, तो गाइस ऊपर से पैसा निकल गया, ठीक है। अगर मार्केट अप जाता है तो नीचे से पैसा निकल जाता है, यहां से फिर उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। तो बस यही सीखना है। जो ये सेल ऑफ करते हैं, जो ये इतना बड़ा बड़ा सेल ऑफ करते हैं, इनका कहीं ना कहीं से पैसा निकलता है, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, बस मार्केट जहां पे जाता है ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, वहां से इनका पैसा निकल जाता है उस सेम डे में, ठीक है, जब इतना बड़ा सेल ऑफ आता है, क्योंकि ये सेम डे का सेल ऑफ है। अब निफ्टी ने ऊपर से नीचे आए तो इस एक्सपायरी निफ्टी को नहीं जाना है ऊपर, बस आप इस ना जाने के तरीके को सीख लो। बैंक निफ्टी जो कल किया था, ठीक है, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, और जो कल बैंक निफ्टी में होगा, ये इतना इतना पैसा निकाल के ले गए। अब बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, 74 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन वो जहां से नीचे गिरा, ठीक है, वहां से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया। अब बस खाली ये रेंज रह गई है, इस रेंज में या तो उसे डाउन करना है या तो इसे अप करना है, बस इस अप होने के तरीके को सीख लो। ओके गाइस, और गाइस मैं बस खाली ये कहता, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो सेल ऑफ है 49,000 करोड़ का, ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक अनलॉजिक आपको लगेंगे, क्योंकि एक हार्ड कॉन्सेप्ट है। मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, शायद ना आप समझ पा रहे हो, लेकिन जो मेरे पुराने लोग हैं वो तो समझ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स है उनको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हार्ड लगेगा। लेकिन गाइस आने वाले वीडियो आपको कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से समझा सकूं, तो बस उस आसान होने के तरीके को आपको सीखना है, ठीक है। वीडियो में कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनको बोलता हूँ FIIs और DIIs, ये मार्केट की दो बड़ी मछलियाँ हैं, ठीक है, जो शेयर बाजार को अप एंड डाउन करवा रही है कैश मार्केट में, ठीक है, और यही ऑप्शन का पैसा खा रही है आप लोगों से। बस गाइस इनके तरीके को सीखना है, कब खरीद रहे हैं ये, कब बेच रहे हैं, कब ये बाय कर रहे हैं, कब ये सेल कर रहे हैं, बस इनके सेल करने और बाय करने के तरीके को सीखना है। क्योंकि अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो निफ्टी के 50 स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा इनका है, ठीक है, बैंक निफ्टी में काम करते तो उनके 12 स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा इनका, जो रोटेट करता है, अप एंड डाउन करता है, ठीक है, सेल बाय होता है। तो बस गाइस सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी को आपको सीखना है। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, ठीक है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक है, इसीलिए बाजार में अप एंड डाउन हो रहा है। तो बस इस अप एंड डाउन होने के तरीके को सीख लो। आज जो सेंसेक्स गिरा है, जो निफ्टी गिरा है, बस वो सेम यही कॉन्सेप्ट है। FIIs ने बेचा निफ्टी के स्टॉकों को, जिसमें रिलायंस नीचे था, और 22% हिस्सेदारी है रिलायंस इंडस्ट्री में FIIs की, तो बस उसको सीख लो। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे पुराने लोग आपके लिए तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा यूनिक होंगे। बस सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है। ओके।
धन्यवाद।